ट्रंप की फितरत है गद्दारी। भले ही ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका एक बार फिर बातचीत की टेबल पर दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं और भारत के दुश्मनों का गले लगाकर स्वागत कर रहे हैं, उसे देखकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की फितरत गद्दारी है? क्या भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों में अब मोटी दरार पड़ गई है? जरा पहले इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर में ट्रंप के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दिख रहे हैं। गुरुवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने दोनों से बंद कमरे में अहम मुलाकात की। दूसरी तस्वीर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से ट्रंप की मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। एर्दोगन 2019 के बाद पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे थे। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही भारत के कट्टर दुश्मन हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ा नजर आया था और पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। ट्रंप एक तरफ भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, दूसरी तरफ टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। आतंकियों के सरपरस्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को महान नेता बता रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सार्वजनिक तौर पर दोनों की जमकर तारीफ की और फिर बंद कमरे में दोनों से लंबी बात की। शहबाज शरीफ की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में ये पहली मुलाकात थी। सवाल यह है कि भारत के दुश्मनों से ट्रंप की इन गुप्त मुलाकातों के क्या मायने हैं? पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियों का फ्यूचर क्या है? पिछले दिनों एससीओ समिट में जब पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, तब तीनों नेताओं को एक साथ देखकर ट्रंप को मिर्ची लग गई थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी साझेदारी लंबी और समृद्ध हो। एक तरफ तो ट्रंप खुद भारत के दुश्मन और आतंकी मुल्क के पीएम और सेनाध्यक्ष से मिल रहे हैं, आतंकियों को पनाह देने वालों को महान नेता बता रहे हैं, और अगर भारतीय प्रधानमंत्री पुतिन और जिनपिंग से मिलें और भारत रूस के साथ कारोबार करे तो ट्रंप आग बबूला हो जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ते रिश्तों को ट्रंप प्रशासन के हालिया 3 फैसलों से समझ सकते हैं। ट्रंप ने पहले भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया, जिससे भारतीय मार्केट प्रभावित हुआ। फिर अमेरिका ने H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी, जिससे भारतीय लोगों को झटका लगा। अब ट्रंप प्रशासन ने फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये टैरिफ अमेरिका में आयात होने वाली ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर लागू होगा। इससे भारतीय कंपनियों को भी झटका लग सकता है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने की 3 बड़ी वजह हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश की। 16 बार से ज़्यादा उन्होंने अलग अलग मंचों से कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है, लेकिन भारत ने जब उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया तो वो चिढ़ गए। इसके बाद ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने भारत के खिलाफ आग उगला और अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप के दबाव में भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके लिए अपने किसानों और पशुपालकों के हित सर्वोपरि हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल इंपोर्ट नहीं करने का दबाव भी डाला, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया और अमेरिका यूरोप को आईना दिखा दिया। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पीएम मोदी से खफा नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर अपने हित साधने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप प्रशासन आखिर पाकिस्तान से इतनी घनिष्ठता क्यों दिखा रहा है? क्या बलूचिस्तान के खनिज संपदा पर ट्रंप की नज़र है, या फिर ईरान और चीन को घेरने के लिए अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ट्रंप का ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर क्या बताता है? क्या आपको समझ आता है बिटवीन द लाइंस ट्रंप की इस बातों से, ट्रंप की इस लैंग्वेज से? देखिए दीपक जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी अख्तियार कर रखी है, उसकी वजह से उन्होंने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। फिर पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत को घसीटते हुए
भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ 25% का लगा दिया। H1B वीजा, जिसके की माध्यम से भारत का जो बड़ा टैलेंट पूल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निर्माण और विकास में अपना बड़ा योगदान देता था, उसके ऊपर उन्होंने एक हैवी वीजा फी इम्पोज कर दी है $100,000 की। अब फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पेटेंटेड और ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने 100% का टैरिफ लगा दिया है। तो ये जो एक के ऊपर एक जो ब्लंडर्स करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ और ऐसा करके उन्होंने भारत के साथ अपने जो रिश्तों को, जिसको कि हम कहते थे कि कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो बन रही थी पिछले 25 वर्षों में, उसको उन्होंने तनावग्रस्त कर दिया है। और अब वो जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की प्रक्रिया में वहां के जो लीडर्स को, मुल्ला मुनीर को, और वहां के प्रधानमंत्री जो कि कठपुतली जैसे ही है, शहबाज शरीफ को अपीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अमेरिका का एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। यदि वो पाकिस्तान में भारत का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उन्हें कभी भी नहीं मिलने जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का कोई विकल्प हो नहीं सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यदि आपको चाइना को डील करना भी है, तो उसके लिए आपको भारत को साथ में लेकर के चलना होगा। इंडो पैसिफिक रीजन के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना करके रखना है, तो भारत को साथ में लेकर के चलना होगा। आतंकवाद की चुनौती और अन्य जो वैश्विक मुद्दों पर यदि अमेरिका को अपने प्रभाव को बनाए रखना है और उसमें सफलता अर्जित करनी है, तो भारत को साथ में लेकर के चलना होगा। कभी प्रेसिडेंट ओबामा ने भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में कहा था कि ये जो पार्टनरशिप है, वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है। और इस बात को, ये जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसको यदि डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे और भारत के एडवर्सरीज के साथ और आतंकपरस्त राष्ट्रों के साथ यदि वो इस तरीके की अपीजमेंट का कृत्य करेंगे, तो वो जाहिर है कि अपने हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। और दूसरा, दीपक जी, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर इस तरीके का जो भरोसा और क्लोज डोर मीटिंग करना, मुल्ला मुनीर को अभी कुछ समय पहले उन्होंने लंच पे बुलाया था और अभी फिर ये पहुंचे हुए हैं वहां पे व्हाइट हाउस में, तो ऐसा करके ऐसे राष्ट्रों के, आतंकवादी राष्ट्रों के नेताओं को, कट्टरपंथी नेताओं को अपीच करके अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। और ये वही टेरिटरी है, पाकिस्तान वही टेरिटरी है कि जहां पर 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाया गया था और अमेरिका ने उसे वहां पर ढूंढ निकाला था और मार गिराया था। लेकिन अब फिर से अपने कुछ टैक्टिकल गेन्स के लिए संभव है कि बलूचिस्तान में उनको कुछ मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ खनिज प्राकृतिक संसाधन दिखाई दे रहे हैं, या अमेरिका पाकिस्तान की टेरिटरी का जो एक्सप्लॉयटेशन वो ईरान के संदर्भ में भी और अफगानिस्तान के संदर्भ में भी करने की मंशा रखता है। तो ये इस तरीके का जो टैक्टिकल गेन्स के लिए यदि आप ऐसे नेताओं के ऊपर बहुत भरोसा करने का कदम उठा रहे हैं और भारत जैसे एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ अपने संबंधों को खराब करने का अगर कदम उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि अमेरिका की जो विदेश ठीक है, एक गलत रास्ते पर जा रही है और इसका बड़ा खामियाजा अल्टीमेटली अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी जो है बहुत ही कठोर शब्दों में और कठोर तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान के साथ उन्हें सतर्कता बरतनी होगी और इस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं को होस्ट करना और उन्हें अपीच करने की कोशिश करना, यह अमेरिका के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के अनुकूल भी नहीं है। संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हाल ही के दिनों में, इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बीच में पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने नहीं बल्कि ट्रंप की कंपनी ने, ट्रंप के बेटों ने एक क्रिप्टो करेंसी की डील की है। उनकी नजर बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके ऊपर है, तो इसमें भी गिव एंड टेक का मामला आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, निसंदेह ये भी फैक्टर्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने टैक्टिकल गेन्स के वजह से के लिए जाने जाते हैं, टैक्टिकल गेन्स के लिए वो मूव्स लेने के लिए जाने जाते हैं और वो छोटे छोटे फायदों के लिए, छोटे छोटे हितों के लिए वो कंप्रोमाइजेस करने के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि वो अपने छोटे छोटे फायदों के लिए वो बड़े हितों को दांव पे लगाते जा रहे हैं। छोटे जो है टैक्टिकल गेन्स के लिए वो बड़े स्ट्रेटेजिक जो उनका जो गेन हो सकता है और जो कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका के पूरे हेजिमोनी के लिए और पूरे वैश्विक प्रभाव के लिए नितांत आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। भारत जैसे
राष्ट्र के साथ उनकी पार्टनरशिप बेहद आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसको वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के एडवर्सरीज के साथ इस तरीके से हाथ मिलाना और उनको एक तरह से पीच करना और इम्बोल्डन करना, वो जाहिर है कि भारत के लिए भी चुनौतियां पैदा करेगा और ये अमेरिका के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी नुकसान पहुंचाएगा, उसके लिए भी खतरे पैदा कर सकता है, जैसा कि 9/11 की साजिश रची गई थी। तो ये क्रिप्टो करेंसी का जो डील है वो जाहिर है कि एक बिजनेस माइंडेड होने के नाते, एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन होने के नाते वो संभव है कि क्रिप्टो करेंसी की जो डील भी दिखाई दे रही है, कुछ उनको बलूचिस्तान के मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने आपने देखा था दीपक जी की जब ज़ेलेंस्की से वो बातचीत कर रहे थे तो उनको यूक्रेन के अंदर के रेयर अर्थ मिनरल भी दिख रहे थे। तो ये इस तरीके का जो टेक्टिकल गेम के लिए वो जाने जाते हैं और वो संभव है कि उसके लिए उस वजह से भी वो पाकिस्तान को इस तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से उसको अपीच करने की कोशिश कर रहे हैं वहां के नेताओं को। लेकिन मैं अवश्य फिर से इस बात को कहूंगा, अमेरिका जैसे राष्ट्र को अपने इतिहास से और गलतियों से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के ऊपर भरोसा करना, अमेरिका जाहिर है कि एक बड़े खतरे को इन्विटेशन दे रहा है। और पिछले कार्यकाल से अगर मैं तुलना करूं तो इस बार का जो उनका कार्यकाल है राष्ट्रपति ट्रंप का, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान को सारी मिलिट्री एड बंद कर रखी थी और ये कहा था कि आपने पिछले 30 वर्षों में हमें सिर्फ धोखे पे धोखा दिया है, आप हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और मुझसे पैसे भी लेते हैं और फिर वही हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अमेरिका की फोर्सेस पर हमले करता है। तो ये कह के उन्होंने सारी मदद रोक दी थी। लेकिन इस टर्म में उनका जो एक टैक्टिकल बिहेवियर दिख रहा है, जो एग्रेसिव और बहुत कम समय में अधिक हासिल कर लेने की जो अति महत्वाकांक्षा और दिख रही है, उसकी वजह से वो बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं। और उन गलतियों में जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ इस तरीके का संबंधों को बढ़ाने की जो उनकी कवायद है और इस तरीके के नेताओं को होस्ट करना, बार बार बुलाना, ये सारी जो गलतियां हैं वो अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और ये दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इस जो सेकंड कार्यकाल में जैसी अपेक्षा थी कि भारत और अमेरिका के संबंधों को वो राष्ट्रपति ट्रंप और ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे, उन अपेक्षाओं पर वो जाहिर है कि वो बिल्कुल उसमें विफल साबित हो रहे हैं। और ये भारत और अमेरिका के जो संबंधों को पिछले 25 वर्षों में जो गढ़ा गया था, बनाया गया था, उसके लिए एक निराशाजनक स्थिति है। संजीव जी, शॉर्ट टर्म गेम के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान के, हमारे यहाँ कहावत है कि पास के फायदे के बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। ट्रंप को तो सिर्फ फायदा ही फायदा दिख रहा है, दूर का नुकसान वो देखना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते। देखिए दीपक जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकल गेम्स के लिए कुछ चंद डॉलर्स को कमाने के लिए वो इस तरीके के मूव्स ले रहे हैं, इस तरीके से जो तानाशाहों के साथ और कट्टरपंथियों के साथ, आतंक परस्त राष्ट्रों के नेताओं के साथ वो इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े सवालिया निशान पैदा करता जा रहा है और क्रेडिबिलिटी को बनाना बहुत लंबा समय लगता है। और लेकिन क्रेडिबिलिटी का जो को अगर कोई बिगाड़ने पर ही तुल जाए, और जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो मूव्स हैं वो जाहिर है कि अनेक जो अमेरिका के ऊपर जैसे कि सवालिया निशान होते थे, क्या विश्वास कर सकते हैं, तो इस तरीके का जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को जो भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में बनाने की जो बड़ी कोशिश पिछले 25 वर्षों में की गई थी, उसके ऊपर वो लगातार सवालिया निशान खड़े करते जा रहे हैं। और ये अमेरिका के लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपतियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर के ये सारी सिचुएशन जो रिस्टोर होगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरीके के टैक्टिकल गेम्स के लिए जो लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट को दांव पे लगाने का जो कृत्य किया जा रहा है, वो अमेरिका के पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं बस आशा ही कर सकता हूं कि इस तरीके की सद्बुद्धि उनके अंदर अवश्य आएगी कि वो पिछले आने वाले जो 3-3.5 वर्षों का उनका कार्यकाल है उसमें अपने कदमों को अपने वो संभाल करके चलेंगे और कोई ऐसा बड़ा इस तरीके का मेजर स्टेप आप यहाँ से नहीं लेंगे कि जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंधों में और अधिक तनाव आए। ये संबंधों का आधार देखिए दीपक जी, मैं अवश्य कहना चाहता हूँ अंत में आपके इस सवाल के जवाब में कि भारत और अमेरिका के संबंधों का आधार बहुत ही मजबूत है, बहुत ही गहरा है। ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों के ऊपर आधारित है। और ये जो संबंध है, यदि तो डोनाल्ड ट्रंप के अगले 3 साल के कार्यकाल में जरूर ये तनावग्रस्त अगर बने रहे, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो अमेरिका और भारत की जो लीडरशिप है, वो संबंधों की जो गहरी नींव है उसके आधार पर एक जो बड़ी जो इमारत बनाने का जो कार्य चल रहा था वो आगे बढ़ेगा।
कुछ ये तनाव के क्षण अवश्य आए हैं, चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन संबंधों की चूंकि नींव बहुत मजबूत है और उसको हिलाया नहीं जा सकता, उसको दिगाया नहीं जा सकता, इस वजह से ये संबंध भविष्य में जरूर जो है पटरी पर आएंगे। लेकिन वर्तमान समय में तो जिस तरीके के मूव्स, टैक्टिकल गेम्स इत्यादि के लिए वो कर रहे हैं, वो इन संबंधों को, भारत और अमेरिका जैसे बड़े संबंधों को लगातार वो तनावग्रस्त करते जा रहे हैं, लगातार तनावग्रस्त करते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स, क्या ट्रम्प शॉर्ट टर्म गेन्स के अंदर फंसे हुए हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और उनकी हरकतों को देखकर कमोबेश यही लगता है। संजीव जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।